हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस यूपीएसआई लगभग ऐसे ही 15 जॉब ऐसे हैं जो प्रेजेंट टाइम में उनके पेपर होने वाले हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये क्वेश्चन सिर्फ एसएससी जीडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी पेपर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत सारे टीचर इन सारे क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इन सारे क्वेश्चन का ट्रिक नहीं पता होता है। सभी लोगों का आपको पता है कि हर क्वेश्चन का ट्रिक नहीं होता है। तो हम ऐसे क्वेश्चनों को जानेंगे जिनका ट्रिक नहीं होते हुए भी हम किस तरीके से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे समझने की बात है, तो कुछ चीज़ हम इसका बेसिक समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में आप कैसे पहचानोगे, क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में लिख के आएगा बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या अगर क्वेश्चन में लिख के आ जाए, या तो लिख के आ जाएगा अधिकतम और या तो लिख के आ जाएगा महत्तम। अगर इस तरह का क्वेश्चन में शब्द लिखा मिले, इस तरह का अगर शब्द क्वेश्चन में आपको दिख जाए तो आप समझ जाना इन क्वेश्चनों का हमें मासा करना है। ठीक है, इन क्वेश्चनों का हमें मासा करना है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर इस तरह के शब्द क्वेश्चन में दिख जाएं तो आप समझ जाना कि हमें मासा करना है। अगर क्वेश्चन में लिख के आ जाए छोटी से छोटी क्वेश्चन में लिख के आ जाए, या तो आ जाएगा लिख के लघुत्तम लिख के आ जाए, या तो न्यूनतम लिख के आ जाए, तब आप समझ जाना कि इस क्वेश्चन का हमें लासा करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमें लासा करना है। ये 2 पॉइंट समझ गए, ये आपकी पहली पॉइंट है और ये आपकी दूसरी पॉइंट है। तीसरी पॉइंट, अगर भिन्न का क्वेश्चन में भिन्न का ये सारी चीज़ें मेरे साथ लिखते चलना। भिन्न का मासा अगर निकालना हो, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा जो अंश बटे हर में दिया होगा, तब फार्मूला क्या होता है, अगर मासा निकालना है तो अंश का मासा निकालेंगे, अंश का मासा, और हर का लासा निकालेंगे, हर का लासा निकालेंगे। चौथा पॉइंट, अगर भिन्न का लासा निकालना हो तब फार्मूला क्या हो जाएगा, तब उसका जो फार्मूला हो जाएगा अंश का लासा निकालेंगे और बटे में हर का मासा निकालेंगे। ठीक है, कैसे याद करोगे, जब हमें मासा निकालना होगा तो अंश का मासा मतलब मासा वाली वैल्यू ऊपर और हर का लासा हो जाएगा। जब हमें भिन्न का लासा निकालना होगा तो अंश का हम लासा निकालेंगे, जो वैल्यू निकालना होगा वो अंश में रहेगा, जो वैल्यू नहीं निकालना रहेगा वो बटे में रहेगा। और एक फार्मूला और होता है क्वेश्चन में, 5वां स्टेप क्या है, एक फार्मूला होगा, पहली संख्या आपकी 2 संख्याएँ दी होंगी और आपको मासा और लासा दिया होगा, इन चारों में से कोई एक संख्या नहीं देगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर फार्मूला हो जाएगा मासा गुणे में लासा। ये हो जाएगा आपका 5वां स्टेप। ठीक है, आपका इस टाइप की क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें क्या करेगा, आपको 3 संख्या देगा और एक संख्या कर देगा गायब। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने लोग हैं, 1 लोग हैं, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं। इन चारों में से किसी एक संख्या को गायब कर देंगे और 3 संख्या दे देंगे। आप इस फार्मूले से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। बस यही 5 पॉइंट आपको समझनी है। इन 5 पॉइंट के अलावा कोई ऐसा टाइप नहीं आएगा जो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला ही क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है। पहले ही क्वेश्चन में आप पलट जाओगे कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। चलो देखते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पे लिखा है, हाँ हम ये बता दे रहे हैं कि सारे क्वेश्चन हमने जो लिए हैं ये एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट से उठाए हैं। जितने भी क्वेश्चन थे सारे एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट हैं। अगर आपको ऐप का लिंक चाहिए तो कमेंट कर देना, हम ऐप का लिंक भेज देंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 2 है। देखो क्वेश्चन कैसे लिखा है, ये लिखा है 2 की पावर माइनस में 2 लिखा है, और है 4 की पावर माइनस में 3 लिखा है, 4 का पावर माइनस में 3 लिखा है, और 6 का पावर माइनस में 2 लिखा है। 6 का पावर माइनस में 2 हमें निकालना क्या है, तो निकालना है इसका मासा। ठीक है, अब इसको पहले लिखने का तरीका सीखेंगे।
2 की पावर -2 को अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम 1/2 का पावर 2 लिख सकते हैं। 4 की पावर -3 को हम लिख सकते हैं 1/4 की पावर 3 लिख सकते हैं। 6 की पावर -2 को हम 1/6 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ पर 1, 4 का क्यूब हो जाएगा 4 चौको 16 चौको 64 और 6 का स्क्वायर 6 छवा के 36 हो जाएगा। ये हो गया। हमने बताया था कि जब भिन्न में, देखो ये भिन्न में लिखे ना, अंश बटे हर, आपको निकालना क्या, मासा। तो यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहे हैं, मासा बराबर फार्मूला क्या होता है। तो मासा बराबर फार्मूला होता है अंश का मासा, अंश का मासा और बटे में आपका हो जाएगा हर का लासा। यही तो फार्मूला आपने पढ़ा है। तो चलो ठीक है, अंश का मासा निकालते हैं। 1 1 1 1 1 1, अगर 1 का मासा निकालोगे सारी संख्या 1 है तो यहाँ पर 1 ही हो जाएगा, पर हर का निकालना है लासा। अब लासा निकालने का हम यहाँ पर सीखेंगे तरीका। कैसे, देखो यहाँ पे 4 है ना, तो 4 को तो हम 4 ही लिख सकते हैं। 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 चौको 16 और 16 चौको 64। 36 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे में 9, और इस 4 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे में 1। देखो यहाँ पर ऐसे लिख लिए। अब देखो सीखना क्या आपको, यहीं से तो सीखना है। यहाँ पे देखो 4 है, तीनों में देखेंगे, ये 4 मिला, ये 4 मिला, ये 4 मिला, तो एक 4 हो गया। अब यहाँ पे 4 है पर यहाँ पे नहीं है ना, तभी आप लासा निकालोगे तो लासा में सारी संख्या ली जाती है, तो ये 4 हो जाएगा। ये 4 अभी बच रहा है तो ये भी 4 को ले लेंगे, और ये 9 बच रहा है तो ये 9 को भी ले लेंगे। गुणा करेंगे 4 चौको 16, 16 चौको 64, और 64 को 9 बार गुणा करोगे तो आ जाएगा कितना, 576। आप गुणा करके देख लेना, 64 को 9 बार गुणा करोगे तो आ जाएगा 576। यहाँ पे गुणा भी कर दे रहे हैं, 64 गुणे में 9, तो 9 को 4 से गुणा करोगे 9 चौको 36 और 9 छंग 54, 54 में 3 जोड़ दोगे 57। तो 1/576 जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों पहला ही क्वेश्चन देखो कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा है, आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि 2 की पावर 8, 2 की पावर 10, 2 की पावर 15 का मासा क्या होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लिखा है 2 की पावर 8, 2 की पावर 10 लिखा है, 2 की पावर 10, और लिखा है 2 की पावर 15 का मासा क्या होगा। मासा क्या होगा ये आपका पूछा है। तो यहाँ पर हम दोनों संख्या बता दे रहे हैं कि मासा क्या होगा और लासा क्या होगा, दोनों कैसे सॉल्व करोगे। अगर इस क्वेश्चन का आपका मासा पूछा है, मासा पूछा है, तो आप यहाँ पर एक चीज़ पहले देखोगे क्या, कि जिनके भी, ये देखो इसको हम बोलते हैं आधार, जो आधार होता है, और जो पावर में लिखा होता है इसको बोलते हैं घात, घात या घातांक बोलते हैं। अगर आधार, यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे, समान है, अगर आधार समान है तो मासा निकालते वक्त सबसे छोटी घात वाली संख्या उसका मासा होगी। बस यही तो आपको समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे दो, इसके भी 2 की पावर 8, 2 की पावर 10, 2 की पावर 15। हम देख रहे हैं कि जो हमारा आधार है, आधार हमारा बराबर है, तो देखेंगे इसमें 2 की पावर सबसे छोटी घात किसकी है, तो 2 की पावर 8 सबसे छोटी घात है, तो 2 की पावर 8 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर यहाँ पर अगर क्वेश्चन में लासा निकालना होता, अगर इसी क्वेश्चन में लासा निकालना होता तो यहाँ पे थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता। मासा निकालना होता है तो जो सबसे छोटी घात होती है वो आंसर हो जाती है। अगर यहाँ पर लासा निकालना होता तो जो घात सबसे बड़ी होती है वो आपका आंसर हो जाएगी। तो 2 की पावर 15 आपका हो जाता आंसर, अगर क्वेश्चन में लासा निकालने को बोला होता। तो ये चीज़ भी आप समझ जाना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 2 की पावर 3 तथा 3 की पावर 2 का लासा क्या होगा। क्वेश्चन में लिखा है 2 का पावर 3 तथा 2 का पावर 3 तथा 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 का लासा क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। लासा निकालना है तो बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। हमें पता है 2 का पावर 3 का मतलब होता है 8, क्यों,
2 गुणे 2 गुणे 2, पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, और 3 का स्क्वायर लिखा है मतलब 3 गुणे 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। आपको पता है 8 और 9 का अगर हम लासा निकालेंगे तो 8 में जितने भी गुणनखंड है वो अपने आप से कटेंगे, 9 में अपने आप से कटेंगे। तो 8 और 9 का लासा निकालोगे तो 8 9 72। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, लिखा है होगा 24, 36 और 40 के सबसे कम सामान्य गुणा बताइए। 24 है, 36 है और 40 है। यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 36 है और यहाँ पे 40 है। लिखा है सबसे कम। हमने बताया था ना, पहचानोगे कैसे? छोटी लिखा होगा, छोटी से छोटी संख्या, निम्नतम लिखा होगा, लघुत्तम लिखा होगा, और यहाँ पे लिखा है कम से कम। तो आप समझ जाना कि क्वेश्चन में हमें लासा करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 24 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 6, ठीक है। 36 को लिख सकते हैं 6 गुणे में 6, 40 को लिख सकते हैं हम 4 गुणे में 10। हमें निकालना है लासा। तो देखो तरीका क्या है सीखने का, तो लासा हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा अगर और टूट रहा है तो तोड़ देंगे। इस 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे में 3, यहाँ पे इस 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे में 3, और इस 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे में 5, ठीक है। अब हमारा लासा कैसे निकालेंगे? तो देखेंगे पहले यहाँ पे 4 गुणे में 9 लिखेंगे, सॉरी, ताकि हमें 4 4 मिल जाए। 4 गुणे में यहाँ पे 9 करते हैं, ठीक है। ये कर देंगे 3 गुणे में 3, 4 9 36। अब देखो ये 4 यहाँ मिला, एक 4 यहाँ मिला, एक 4 यहाँ मिला, तो एक 4 हमारा हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर एक 2 मिल रहा है और एक 2 यहाँ पे मिल रहा है, तो एक 2 ले लेंगे। यहाँ पे एक 3 मिल रहा है, यहाँ पर एक 3 मिल रहा है, तो एक 3 ले लेंगे। अभी यहाँ पर एक 3 बचा है ना, तो ये 3 भी ले लेंगे, और यहाँ पर एक 5 बचा है तो ये 5 भी ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से गुणा कर लेते हैं सबको। तो गुणा करेंगे, आ जाएगा 4 दूना 8, 8 त्रिका 24, और 24 तियाँ हो जाएगा 72। 72 को हमें गुणा करना है 5 से, तो 72 गुणे में हो जाएगा आपका 5। 5 को 2 से गुणा करोगे, 5 दूना 10, 5 से 35, 35 में एक जोड़ दोगे तो 36। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 360। देखो लासा जैसे आप सब करना जानते हो, अगर आप उस तरीके से जल्दी कर सकते हो तो कर सकते हो, ठीक है। ये हम इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि आपको पेपर में टाइम मिलता है कम, जितना हो सकेगा उतना टाइम बचाने के लिए हम इस तरीके से सॉल्व कर देते हैं। तो आपको जो तरीका बेस्ट लगे आप उस तरीके से लासा कर सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करें कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 तथा लघुत्तम समापवर्त 4147 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें संख्याएं नहीं पता है, हमें पता है कि फार्मूला हमने क्या पढ़ा था। पहली संख्या को a मान लेते हैं, दूसरी संख्या को b मान लेते हैं। फार्मूला होता है मासा मतलब HCF और गुणे में LCM। यही फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि महत्तम समापवर्त 4147 है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मासा। दोनों संख्या मासा क्या होता है? मासा होता है जो दोनों संख्याओं में गुणनफल होता है। तो यहाँ पर 29 गुणे में a हो जाएगा, गुणे में b हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपका HCF दिया है वो आपका दिया है 29 दिया है, और जो LCM दिया है वो आपका दिया है 4147। हमने बताया क्या? हमने ये बताया कि जो मासा होता है, ये क्वेश्चन आप समझना, मासा में जो आपका संख्या मासा 29 दिया है ना, ये दोनों संख्याओं में गुणनफल के रूप में छिपा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 29 ये पहली संख्या के साथ लग गया, एक 29 और बचेगा ना, चलो 2 29 रहेगा। क्यों? क्योंकि एक 29 ए के साथ रहेगा पहली संख्या के साथ, एक 29 बी मतलब दूसरी संख्या के साथ रहेगा। तो यहाँ पर एक 29 से एक 29 ये कट जाएंगे। उसके बाद हमारा जो बचेगा एक 29 से अगर हम इसको काटेंगे तो हमारा ए और बी का जो मान आ जाएगा, 29 को 4147 में भाग करोगे तो 143 आ जाएगा, ठीक है, 143 हो जाएगा। अब हमें दो ऐसी संख्याएं पता करनी है जिनका गुणा करने पर 143 आता है। तो हमें पता है कि वो संख्याएं कौन सी होंगी, वो संख्याएं होंगी 13 गुणे में 11, 13 कम 13, 13 कम 13 एक 14 हो जाएगा।
अब हमें निकालना क्या है कि इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो संख्या को क्या माने थे, संख्या को माने थे 29 ए माने थे। तो चलो ठीक है 29 और ए का मान चलो कुछ भी मान लो 13। 29 को अगर हम 13 से जब गुणा करेंगे तो हमारा जो मान आएगा वो आ जाएगा 377। 377 और दूसरी संख्या को क्या माना था 29 और यहाँ पर बी, तो 29 को 13 से गुणा कर देंगे, सॉरी 11 से गुणा कर देंगे तो हमारा जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 11 9 यानी 99 और 11 दूना 20, 11 दूना 22 और 22 में 9 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 31। पर क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो दोनों को जोड़ देंगे 9 7 16, 7 1 8 1 9 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। तो संख्याओं का जो योग होगा वो 696 होगा और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी अगर पेपर में आता है तो आपको करना क्या है, जो यहाँ पर 29 लिखा है ना ये दोनों संख्याओं में होगा। क्यों, क्योंकि जो मासा होता है वो दोनों संख्याओं में गुणनफल के रूप में छिपा होता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर 29 को 2 बार लिखा, एक बार ये पहले ए के साथ और एक 29 बी के साथ। यहाँ पे HCF 29 दिया ही है, LCM आपका दिया 4147। एक 29 से एक 29 कट जाएगा, एक 29 से इसमें भाग करेंगे तो 143 बार में जाएगा। तो ए बी का जो मान आ जाएगा 13 × 11। अब यहाँ पे ऐसी संख्या ली जाती है जिनका लासा का मासा एक आता है, मतलब अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए जो एक दूसरे से ना कटे। ठीक है, ऐसी संख्या को लिया जाता है जो एक दूसरे से ना कटे। उसके बाद यहाँ पे हमने गुणा कर दिया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में उनका योग पूछा था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि 3, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, थोड़ा से घुमा के पूछा है। क्वेश्चन में लिखा है 3 और लिखा है 2.7 और लिखा है 0.09 का हमें लासा निकालना है। लासा निकालना है, ठीक है, हमें LCM निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे भिन्न को। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, बटे में कुछ नहीं लिखा, चलो 1 मान लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 27 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक अंक पे दशमलव लगा तो नीचे एक 0 बढ़ा देते हैं, 10 हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 9, यहाँ पर एक 2 अंक लगाए ना तो यहाँ पर 2 0 बढ़ा लेते हैं, बटे में आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये 100 लिखा है ना इन सबको बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे 100 नहीं है ना तो एक 0 अगर नीचे लगा रहे हैं तो ऊपर भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पर 2 0 अगर नीचे लगा रहे हैं तो 2 0 आपको ऊपर भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 300 270 और 9 इन सब का अगर हम लासा निकालेंगे तो हमारा देखो 3 से 27 भी कट जाएगा, 9 से भी 27 कट जाएगा, हमारा जो लासा आएगा वो आएगा 2700। ठीक है, क्यों, क्योंकि फार्मूला क्या पढ़े हो, लासा का फार्मूला होता है कि अंश का, जो अंश में संख्याएं दी हैं इनका लासा निकालेंगे और हर का निकालेंगे मासा। तो 2700 आ जाएगा आपका लासा और 100 का मासा निकालोगे तो 100 ही आएगा, तो बटे में आपका हो जाएगा 100। 1 0 2 0, 1 0 से 2 0 कट जाएगा, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 27। और 27 आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में आपको निकालना क्या था, क्वेश्चन में आपको निकालना था लासा। और लासा का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है अंश का लासा, अंश का लासा बटे में हर का मासा। ये हमने पहले ही शुरुआत में बताया कि 2 ही फार्मूले हैं पूरे लेसन में, 2 या 3 ही रूल है जिससे आप पूरे के पूरे लेसन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा भी है कि 3 की पावर 7, 3 की पावर 12 और 3 की पावर 17 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लिखा है 3 की पावर 7 और यहाँ पे लिखा है 3 की पावर 12 और लिखा है 3 की पावर 17 का लासा क्या होगा, का लासा क्या होगा। अब यहाँ पे 2 चीज़ आप समझोगे, लासा और मासा में कंफ्यूज मत होना। अगर क्वेश्चन में लासा पूछा है, हमने पहले भी इसका रूल बता दिया है, तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका आधार हमारा 3 3 और 3, आधार अगर बराबर है तो जिसका पावर सबसे बड़ा होगा वही आपका लासा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, सबसे बड़ी पावर है 17 की, तो 3 की पावर 17 आपका हो जाएगा आंसर। पर इसी क्वेश्चन में अगर मासा पूछा होता, अगर इस क्वेश्चन का मासा पूछा होता तो जिसका पावर सबसे छोटा होता वो हो जाता आंसर। तो 3 की पावर 7 आपका हो जाता आंसर। पर क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में लासा पूछा है,
तो आपका जो आंसर होगा वो पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। 3 की पावर 17 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यही बगल में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि 3 की पावर माइनस में 2। चलो ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं लेकिन फिर से कर लेते हैं। लिखा है 3 की पावर माइनस में 2 और लिखा है 2 की पावर माइनस में 5 और लिखा है 4 की पावर माइनस में 3 का क्या निकालना है? लासा निकालना है, लासा निकालना है। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे चलो देखते हैं। यहाँ पे 3 की पावर माइनस 2 है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बटे में 3 की पावर 2। 2 की पावर माइनस 5 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बटे में 2 की पावर 5। 4 की पावर माइनस 3 को हम लिख सकते हैं 1 बटे में 4 की पावर 3। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 बटे में 9 हो जाएगा। 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है ना? लासा निकालना है क्वेश्चन में, हमें तो निकालना है लासा। तो लासा कैसे निकालेंगे? हमें पता है लासा 1 1 1 अंश का लासा होता है, तो अंश में तो सिर्फ एक नंबर है, 1 1 है, तो अंश का लासा आपका 1 ही हो जाएगा। और अगर हम मासा निकालते 9 32 और 64 का मासा निकालेंगे तो आपको पता है 9 32 64 में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कॉमन है, मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों में काट सके। मतलब 2 से देखो 9 नहीं कटेगा, 32 64 तो कट जाएगा। तो इसी प्रकार इसका जो मासा होगा वो भी आपका 1 होगा, तो 1 से 1 कट जाएंगे, तो आंसर आपका हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए ज़रूर पेपर में आ जाते हैं, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपने रूल से चलना है, आपका 100% करेक्ट आंसर आएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि 368 बटे 437 का सरलतम रूप कितना होगा? क्या लिखा है? 368 बटे में आपका लिखा है 437 का सरलतम रूप क्या होगा? देखो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूज़न वाले होते हैं, हमें ये नहीं पता होगा कि संख्या से कटेगा, तो इसका जुगाड़ क्या होता है? पहले हम ये पता कर लेते हैं कौन सी संख्या से कटेगा। तो कैसे पता करोगे? 368 को 437 में कर देते हैं भाग, तो यहाँ पर एक बार जाएगा तो ये हो जाएगा 368 हो जाएगा। 17 में से 8 जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ 12 में से 6 जाएगा 6, ये कट जाएगा। अब 69 को भाग करते हैं 368 में, तो जाएगा कितनी बार? 5 बार लेके जाएंगे, 5 9 45 हो जाएगा, 5 36 और 4 34 हो जाएगा। 8 में से 5 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 23 हो जाएगा। और 23 से 69 कट जाएगा, मतलब 23 एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों को काटने में मदद करेगी। ठीक है, तो 23 को हम 368 में भाग करेंगे, तो 23 का पहाड़ा अगर हम 23 सोलहम, 23 से 16 बार में 368 कट जाएगा, और 23 से अगर 437 में भाग करते हैं तो 19 बार में ये कट जाएगा 23 से, तो आपका 16 बटे 19 जो होगा वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो पहले आप भाग करके चेक कर लेना कि कौन सी संख्या से ये कट जा रहा है, फिर जिस संख्या से कट जाएगा उस संख्या से इसे आप आसानी से काट सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 बटे 19 आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, फिर से क्वेश्चन आ गया भिन्न का, कि 5 बटे 5 की पावर माइनस 9 लिखा है, 5 की पावर माइनस में 9, और लिखा है 5 की पावर माइनस में 7, और लिखा है 5 की पावर, ये माइनस में 14 होगा, क्वेश्चन में लिखा नहीं पर आप सही कर लेना, का लासा निकालना है। ठीक है, का लासा निकालना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये हो जाएगा 1 बटे में 5 की पावर 9 हो जाएगा, 1 बटे में 5 की पावर 7 हो जाएगा, और 1 बटे में 5 की पावर 14 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस है, हर मिलाएंगे प्लस हो जाएगा, माइनस है बटे मिलाएंगे प्लस, माइनस है बटे मिलाएंगे प्लस। आपको निकालना है लासा, आपको निकालना है लासा। तो लासा निकालने का रूल क्या होता है? सबसे पहले क्या करेंगे? अंश का निकालेंगे लासा, और आपको पता है कि अंश का अगर हम लासा निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। और हर का निकालेंगे मासा, और हर का मासा निकालने के लिए क्या रूल है कि हमारा जो आधार है वो सबका तो बराबर है। जब आधार बराबर होता है तो जब से जो छोटी पावर होती है वो आपकी मासा होती है। तो 5 की पावर 7 आपका हो जाएगा मासा। ठीक है, 5 की पावर 7। अब इसी को 5 की पावर 7 को ऊपर भेजोगे तो 5 की पावर माइनस 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, जबकि क्वेश्चन में
गलत छपा था। ठीक है, क्वेश्चन में 5 की पावर -14 होगा, ये आप ज़रूर समझ लेना। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से हम सारे क्वेश्चन को बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि वही क्वेश्चन बता रहे जिसका ट्रिक बनाओ। आपको पता होगा कि अधिकतम चैनलों पे वही क्वेश्चन बताए जाते हैं जिनका ट्रिक बना होता है या बनाए होते हैं। उन क्वेश्चनों को छोड़ दिया जाता है जिनका ट्रिक होता ही नहीं है। पर मैं लगातार, आप खुद ही देख रहे हैं कि एक ऐप है जो एसएससी जीडी में सबसे ज़्यादा रेटिंग इस ऐप को मिली है। प्ले स्टोर से हमने डाउनलोड किया और आपको एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं, ये नहीं कि कोई क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन सीरियल से बता रहे हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ भी नहीं रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बढ़ते हैं